दोस्तों, आपने ऐसी कहानी अब तक फिल्मों और टीवी सीरियलों में देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह टीवी सीरियलों और फिल्मों से कई ज़्यादा डरावनी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये बात बहुत पुरानी है। राहुल नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ करीब 2 साल से पुणे में रह रहा था। उसके परिवार में उसके माता पिता, उसकी छोटी बहन और वो खुद थे। राहुल के पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और नौकरी के सिलसिले में अक्सर उन्हें अपना घर बदलना पड़ता था। मतलब बार बार ट्रांसफर होता था, अलग सेक्टर में कहीं और भी काम पड़ता था। साल 2022 में कंपनी की तरफ से उनके पिता का ट्रांसफर पुणे के दूसरे इलाके में हो गया। इसलिए परिवार को लेकर उनको घर छोड़ना पड़ा और नए फ्लैट लेना पड़ा। काफी तलाश करने के बाद उन्हें एक अच्छी सोसाइटी में 3 कमरों का फ्लैट मिल गया। फ्लैट साफ सुथरा था, किराया भी बाकी जगहों के मुकाबले कम था। लेकिन फ्लैट दिखाने आए मकान मालिक ने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि एक कमरा आप लोग इस्तेमाल मत करना तो बेहतर रहेगा। राहुल के पिता को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। अगले दिन परिवार उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया। पहले 2-3 दिन सब कुछ नॉर्मल था, मतलब सामान्य था, कुछ नहीं था। लेकिन चौथी रात से राहुल की छोटी बहन ने एक अजीब शिकायत करनी शुरू कर दी। वह बार बार कहती थी कि रात में उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा रहता था। परिवार ने सोचा कि शायद बाहर पेड़ की परछाई देखकर उसे ऐसा लग रहा होगा। माँ ने उसे समझाया और खिड़की के पर्दे बंद कर दिए। लेकिन उसी रात करीब 2 बजे राहुल की नींद अचानक एक आवाज से खुली। आवाज उस बंद कमरे की तरफ से आ रही थी जिसको मकान मालिक ने इस्तेमाल करने से मना किया था। आवाज कुछ ऐसी आ रही थी, टक टक टक, कुछ ऐसी आवाज आ रही थी। राहुल कुछ देर बिस्तर पर बैठा रहा। फिर उसने सोचा कि शायद कोई चीज गिर गई होगी। वह कमरे से बाहर आया और उस बंद कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा बाहर से लॉक था, लेकिन अंदर से जैसे कोई बहुत धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा था, टक टक। राहुल ने अपने पिता को आवाज दी। पिता बाहर आए और उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखकर पूछा, अंदर कोई है क्या? आवाज तुरंत बंद हो गई। उन्होंने ताला देखा, ताला सही लगा हुआ था। आखिरकार उन्होंने राहुल से कहा कि शायद पाइप या लकड़ी के कारण आवाज आई होगी, और दोनों वापस सोने चले गए। अगली सुबह राहुल की माँ सफाई कर रही थी। जब वह बंद कमरे के सामने पहुंची जहां पर रात को आवाज आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के नीचे धूल के किसी पैरों के निशान बने हुए थे। निशान कमरे के अंदर तरफ जा रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे का दरवाजा पूरी तरह लॉक था, तो अंदर कोई जाएगा कैसे? माँ ने यह बात परिवार को बताई। राहुल के पिता ने ताला खोलकर कमरा देखा। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और दीवार के पास रखा एक छोटा सा टूटा हुआ आईना था। उन्होंने सोचा कि शायद मकान मालिक का पुराना सामान होगा। उन्होंने मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने सिर्फ इतना कहा, उस कमरे में रखा सामान मत हटाइएगा। राहुल के पिता ने पूछा, क्यों? मकान मालिक ने जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रात में किचन से बर्तनों के खिसकने की आवाज आती। कभी कभी हॉल में रखी कुर्सी अपने आप थोड़ी सी जगह बदल जाती, और राहुल की छोटी बहन अब उस बंद कमरे के पास जाने से बिल्कुल डरने लगी थी। एक रात उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, वो आंटी फिर आई थी। माँ ने पूछा, कौन आंटी? बच्ची ने बंद कमरे की तरफ इशारा किया और कहा, जो रात में मेरे कमरे के बाहर खड़ी रहती है। माँ ने इसे बच्चे का सपना समझा। लेकिन उस रात करीब 1:30 बजे राहुल की माँ की भी नींद खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। चप्पल घसीटने की आवाज, फिर वही आवाज। बंद कमरे के सामने जाकर रुक गई। कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांति रही। फिर दरवाजा की दूसरी तरफ से एक महिला की बहुत धीरे धीरे रोने की आवाज आई। दरवाजा खोल दो, ऐसे वो बोल रही थी। राहुल की माँ डर के मारे बिस्तर से नहीं उठी। उन्होंने तुरंत अपने पति को जगाया, लेकिन जब दोनों ने दोबारा सुना तो वहां कोई था ही नहीं। अगली सुबह राहुल के पिता ने फैसला किया कि अब वह कमरा खुला रहेगा, जिससे हर रात आवाज आती है। उन्होंने ताला हटाया और अंदर रखी अलमारी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अलमारी हिल ही नहीं रही थी, जैसे वह फर्श से चिपकी हो। काफी कोशिश के बाद जब अलमारी थोड़ी सी आगे खिसकी तो पीछे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, एक आदमी, एक महिला और उनके साथ एक छोटी बच्ची। तस्वीर के पीछे पेंसिल से एक तारीख लिखी थी,
राहुल के पिता ने मकान मालिक को दोबारा फोन किया। इस बार उन्होंने साफ पूछा, इस फ्लैट में पहले कोई रहता था क्या? कुछ देर चुप रहने के बाद मकान मालिक ने बताया कि 2011 में यहाँ एक परिवार रहता था। कुछ महीनों बाद उन्होंने अचानक फ्लैट खाली कर दिया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उन्होंने फ्लैट क्यों छोड़ दिया। राहुल के पिता ने पूछा, और उस कमरे का क्या मामला है? मकान मालिक ने कहा, उस कमरे में पहले एक बच्ची सोती थी। यह सुनकर राहुल के पिता कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने पूछा, अब वह बच्ची कहाँ है? मकान मालिक ने फोन काट दिया, फिर से फोन काट दिया, इसका जवाब नहीं दिया। उस रात परिवार ने फैसला किया कि वे सुबह होते ही यह फ्लैट छोड़ देंगे, लेकिन रात करीब 2 बजे अचानक घर की बिजली चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद राहुल की बहन के कमरे से तेज आवाज आई, धड़ाम। राहुल और उसके पिता तुरंत वहां पहुंचे। कमरे में बच्ची नहीं थी, उसका बिस्तर खाली था, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला था। राहुल ने पूरे घर में उसे ढूंढना शुरू किया। तभी उसकी नजर उस पुराने बंद कमरे पर गई, जो दरवाजा आधा खुला था और अंदर से उसकी बहन की आवाज आ रही थी, भैया। राहुल ने दरवाजा पूरा खोला। उसकी बहन कमरे के कोने में खड़ी थी। वह बिल्कुल शांत थी और सामने रखे पुराने आईने को देख रही थी। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर आया, लेकिन जाते जाते उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में राहुल और उसकी बहन दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक तीसरी परछाई भी खड़ी थी। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो उसमें भी कुछ नहीं था। उस रात परिवार ने किसी तरह सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया। कुछ दिन बाद राहुल के पिता मकान मालिक के पास गए और उन्होंने आखिरी बार उस फ्लैट के बारे में पूछा। इस बार मकान मालिक ने पूरी बात बताई। 2011 में उस फ्लैट में रहने वाले एक परिवार की छोटी बच्ची की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी माँ मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी थी। कुछ महीनों बाद परिवार वह फ्लैट छोड़कर चला गया, लेकिन मकान मालिक ने एक और बात बताई। उसके अनुसार बच्ची की मौत के बाद से उस कमरे में रहने वाले लोगों ने रात में कई तरह की आवाजें सुनी, दरवाजा खोलने की आवाज। इस वजह से कई किराएदार ने वह फ्लैट छोड़ दिया। राहुल का परिवार भी उस फ्लैट में सिर्फ कुछ हफ्ते ही रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात उन्हें भी जब पता चली, उन्होंने अपने पुराने घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी। रात 2:11 पर राहुल की बहन बंद कमरे में जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में उसके पीछे और एक परछाई चलती हुई दिख रही थी, और वह परछाई दरवाजे के अंदर जाने के बाद कभी बाहर नहीं आई। राहुल के परिवार ने वह फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी उनके पास उस घर की एक पुरानी चाबी रखी है, लेकिन राहुल का कहना है कि उस चाबी को देखकर आज भी मुझे उस रात की डरावनी आवाजें और खड़खड़ की आवाजें याद आने लगती है। मैं भयभीत हो जाता हूँ। दोस्तों, तो ये थी कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके रिलेटिव्स में, आपके आस पड़ोस ऐसी कोई भी घटना घटी हो तो इस ईमेल आईडी पर स्टोरी जरूर मेंशन कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।